ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 31/12/2006 का चला हुआ है, मतलब उस साल का भी अंतिम दिन को चला हुआ है। बाबा क्या सिखा रहा है कि दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे दो। किससे? दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से। कोई भी समस्या के कारण को या समस्या को विदाई दे देना है। सदा निवारण व समाधान स्वरूप बनकर रहना है। आज नव युग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नव युग दोनों की मुबारक देने आए हैं। नव वर्ष और नव युग का मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नए युग की भी मुबारक देने आए हो? नए युग की भी देने आए हैं। तो जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग भी इतना याद रहता है जितना तैयारी हम लोग नए वर्ष के लिए करते हैं। तो बाबा बोलता नए युग के लिए तैयारी करो कि अब नया युग आया कि आया। तो आप ब्राह्मण आत्माओं को इतना याद है, नव युग नैनों में के सामने आ गया। नव युग आया, कैसा होगा नव युग? सोने हीरो के महल होंगे, हमारा स्वरूप देवी देवता का होगा, है ना। ये सब कुछ पुष्पक विमान सामने आ जाए। तो जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है ना कि आया कि आया, ऐसे ही अपने नव युग के लिए भी इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। उस नव युग की स्मृति इतनी समीप आती है, इतना समीप रहता है कि नव युग आ रहा, हम ऐसे बन के जा रहे हैं। वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा को कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता था, तो हमें भी अपना स्वरूप देखना है कि हम देवी देवता के रूप में कैसे रहेंगे। तो समीप आ रहा है, यह शरीर रूपी ड्रेस चमकती हुई नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में नैनों में नव युग की सीन सिनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नव युग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों का भंडार है। तन भी है बहुत सुंदर, मन भी बहुत सुंदर शक्तिशाली है, धन भी बहुत अपार है, और जन मतलब परिवार वाले भी कैसे होंगे? वहाँ सब सतो प्रधान होंगे। तो खुशी है कि आज पुरानी दुनिया, और बाबा कहता आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? बाबा कहता अभी अभी यहाँ है और जब शरीर छोड़ेंगे तो चले जाएंगे अपने नई दुनिया में। तो याद है जैसे डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष की बधाई देने आए हो ना। जैसे साल का 31 दिसंबर का चला हुआ है, तो पुराने साल को विदाई है, नए साल का स्वागत है। तो उसी तरह बाबा कहता है जैसे देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष की विदाई देने क्यों आए हो? पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उन सब को विदाई देने आए हो। पुराना कुछ भी नहीं होना चाहिए। पुराना स्वभाव, संस्कार, दुनिया कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। तो पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना ये सहज लगता है? इसको भी सहज बना देना है ना। तो माया को भी विदाई देने आए हो, क्या समझते हो? देने आए हो माया को विदाई? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को ही केवल विदाई देने आए हो? माया को देने आए हैं। विदाई देना है ना, पक्का है कि पकड़े रहना है? माया से थोड़ा सा प्यार है क्या? माया से प्यार माना पुराने देहधारियों के संबंधों से भी प्यार, ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो या माया से थोड़ा बहुत प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो प्यार? क्या रखना चाहते हैं क्या? क्योंकि पुराना जो भी है ना, सब में कोई ना कोई दुख अशांति आएगा, क्योंकि पुराने में पुराना संस्कार है। जो भी देहधारी हैं वो भी क्या है? पुराना संस्कार लेकर आए हैं। तो हमें उनसे भी न्यारा होना है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाने चाहते हैं। दे सकते हो? दे सकते हैं
हिम्मत है कि सोचते हो विदाई देना चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई देकर नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? पुराना सब कुछ विदाई देकर नया लाना है, तो क्या ये हिम्मत है हिम्मत? बाबा बार बार पूछता है। जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले, है हिम्मत वाले जो समझते हिम्मत है वो हाथ उठाओ। सभी हिम्मत रख रहे हैं, हिम्मत है। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो सोच रहे हैं क्या करे, माया को तो विदाई देना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, जिसमें मेहनत है वह हाथ उठाओ। सभी नहीं, जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ, सभी नहीं, है ना? तो सभी फिर उठाए हाथ कि हिम्मत तो हम सब में है, क्योंकि भगवान हिम्मत दे रहा है। क्यों? बाबा कहते हैं ना, डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, सभी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, डबल फॉरनर्स तो होशियार है, डबल नशा है ना, इसीलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। जो भी हाथ उठाए ना, तो बाबा हर मास हर महीना में आपके अंदर परिवर्तन को देखना चाहता है कि परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। तो बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे तो हैं, चतुराई से जवाब देने वाले भी बच्चे हैं। बाबा ऐसे नहीं ऐसे हो गया ना, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, मतलब कुछ ना कुछ कारण दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का तो 1000 कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मिलने के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है, निश्चय को हिलाने की कोशिश करती है कि भगवान कहाँ साथ दे रहा है, भगवान तो नहीं दे रहा है। ऐसा मन में ऐसा सिचुएशन ले आएगा कि माया साथ नहीं दे रही है, भगवान साथ नहीं दे रहा, ऐसा महसूस करा देगी। तो एक कदम हमारी तो 1000 कदम बाप की मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम बाप की अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब चलने लगता है। बाहर से थोड़ा सा अपने आप को समेटते हैं कि नहीं कुछ चलेगा, लेकिन अंदर से चलता रहता है। तो व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हो कि नहीं? कर लेते हैं ना। होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर। पता नहीं का संकल्प आना यह हिम्मत को कमजोर कर देता है। करना तो चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों आ जाता है, ऐसा बोलते हैं। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसमें हमारा कुछ न कुछ लगाव झुकाव होगा, तो ही उसके प्रति मोह जाल होगा, तो ही आ रहा है पेपर। हमें किसी से भी मोह नहीं रखना है, तो आगे उड़ना है। बाबा कहता है हिम्मत को कमज़ोर कर देता है तो आ जाता है। करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है, क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ मैं तो नहीं आ सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? मतलब कुछ ना कुछ आ ही जाता है कि ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ तो मेरा नहीं हो रहा ना, तो पता नहीं हम आ पाएंगे कि नहीं, मतलब बहुत सारा बात आने लगता है। तो बाबा कहता है इन सबको विदाई दे दो। तो इस नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान बनना ही है, वैसा पुरुषार्थ करना ही है। तो हिम्मत के पाँव को मजबूत बनाओ, ऐसी हिम्मत का पाँव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पाँव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते ऐसे तो नहीं करेंगे ना। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चलता है, किसको ख़त्म करना है, ख़त्म कर देना है। तो मजबूत रहते ऐसे तो नहीं करेंगे ना। अभी आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी कहलाते हो, विश्व परिवर्तक कहलाते हो। यह आपका ऑक्यूपेशन है ना, विश्व कल्याण करना। तो अगर ऑक्यूपेशन है तो हम पहले कल्याणकारी बन जाएं, हिम्मत का एक कदम बढ़ा ले, तब तो दूसरों को बोलेंगे हाँ कर लो ना, हम भी किए हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो हम कर लिए रहेंगे तब तो दूसरों को बता सकेंगे। तो विश्व परिवर्तक हो या केवल अपने अपने एरिया के परिवर्तक हो,
या केवल अपने परिवार के लिए हो, पूरे विश्व के लिए हो। तो लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक हो, विश्व परिवर्तक हो ना सभी, चाहे गांव में रहते हो, चाहे लंदन में या अमेरिका में रहते हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना। तो कांध तो हिलाओ, क्या हो, विश्व परिवर्तक है ना, तो कांध हिलाओ। पक्का है ना कि 75% हो, पूरा है ना, मतलब कोई भी आत्मा से हमें कोई भी घृणा द्वेष नहीं रखना, ये मेरा नहीं है, ये मेरे सेंटर का नहीं है, ये मेरे एरिया का नहीं है। ये एरिया बांटने का घृणा भाव उत्पन्न हो गया है, हम उसके साथ नहीं रह सकते, हम उसके नहीं, पूरे विश्व की आत्मा हमारी अपनी है, भाई भाई का रिश्ता है। तो कांध हिलाओ। तो 75% है या 100% है और 25% माफ है, ऐसा तो नहीं समझते हो। मतलब 75% कर रहे, 25% चलो बाबा माफ कर देगा, करेगा क्या? जब बाबा क्लियर कर दिया है कि विश्व कल्याणकारी, तो 100% विश्व कल्याणकारी होना चाहिए। तो आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है ना, कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, वहाँ का वायुमंडल भी तो सुंदर होगा ना। तो जब प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, तो प्रकृति तो बहुत तरह की होती है, स्वभाव संस्कार की प्रकृति होती है, बाहर का वायुमंडल की प्रकृति होती है। तो कभी कभी अपने लिए सोचते हो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है हमसे। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। अगर मन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप तीनों का ही परिवर्तक नहीं बन सकते हो, क्योंकि हिल जा रहे हैं ना। तो शक्ति सेना क्या सोचती हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम होना चाहिए ना। बाबा क्या बोला कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे या परिवार वाले नहीं सुधरेंगे, लौकिक हो या अलौकिक परिवार को भी अगर लेके नहीं चलेंगे, तो दुनिया को क्या मैसेज देंगे कि देखो इन लोग तो अपने में भी अच्छे से नहीं रह रहे हैं। तो इसीलिए चैरिटी बिगिंस एट होम, हम लोगों को पहले अपना सुधार करना है, परिवार वालों का सुधार करना है। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तक जो स्वयं भी परिवर्तन चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो मेजोरिटी एक ही जवाब देते, बाप समान बनना है। सबका यही लक्ष्य होता है कि बाप समान बनना है। अच्छा ठीक है ना, बाप समान बनना ही है कि देखेंगे सोचेंगे? बनना ही है कि सोचेंगे देखेंगे? बनना ही है। तो बाप भी यही चाहते हैं। इस वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो गए, 2006 में 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। तो अभी कितना वर्ष पूरा हो गया? 89 पूरा हो गया, और 80 साल आने वाला है। तो इस नए साल में और कमाल करके दिखाना हम लोगों को। हाँ 90 हो जाएगा, 89 है ना, तो 90 हो जाएगा। तो और कमाल करके हम लोगों को दिखाना। इस साल कुछ विशेष प्रोग्राम किया जाए, आपस में संगठन में पूछा जाए कि क्या करना है। तो सब इतनी उमंग, सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हो, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। अगर दिल से मेहनत आप कर रहे हैं तो सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है, सफलता जरूर मिलता है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? देखिए कोई भी काम बाबा को याद करके दिल से कर रहे हैं तो वो विफल नहीं होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि सफलता तो मिला नहीं, नहीं वो ऐड हो गया, हमें बस अच्छे से अच्छा करते चले जाना है, तो व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? सबको बताते हैं अपने स्वभाव संस्कारों से। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही ना, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो कि तुम कैसा बन रहे हो, बाप समान बन रहे हो। तो बोलो शिव शक्तियाँ यह वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगी, करेंगी। इस वर्ष कुछ विशेष प्रोग्राम बनाए हैं, क्या करना है? बना लिए हैं। जिनका जनक बोलो,
जानकी दादी से पूछा जा रहा, करना ही है ना साथी। पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखलाना है ना, करके ही दिखलाना है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया। सभी टीचर्स उठा रही हैं हाथ कि हमको करके दिखलाना है ना, करके दिखलाना। अच्छा, मधुबन वाले करना है, करना पड़ेगा। अब बाबा ये नहीं बोल रहा है कि करना है, बाबा बोल रहा है करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर लेना, 31 तारीख, मतलब उस समय 31 तारीख को चला था ना, तो आज कौन सा तारीख है? आज 7 सितंबर है और 2025 है। और बाबा हर महीना चेक करवाएगा कि आपकी स्थिति में, आप सेवाओं में कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइम भी नोट कर लेना, 9:20। अभी कितना बजा है? 9:18 हो रहा है। बाबा चला रहा है ना। तो और पांडव सेना, पांडव को क्या दिखाना है? विजयी पांडव बनना है, कभी कभी के विजयी नहीं, है ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना है। या कहेंगे क्या करें, माया आ गई, चाहते तो नहीं थे फिर भी आ गई। देखिए माया ना हर रूप में आएगी, ब्राह्मण आत्माओं के रूप में भी आती है ना। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन खुद को चेक करें कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, और चेक करके चेंज करना, ये नहीं कि मूंझ जाना है। तो आप बाबा कहते हैं माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो ये नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है तो क्या करें। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को भी विदाई दिलाना चाहते हैं कि माया आ जाती। माया क्यों आ जा रही है? माया आती है कि आपके अंदर की कमी कमजोरियों को दिखाने के लिए। माया आती है आपको डिटैच करने के लिए। माया आती है आपकी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। फिर मूंझना क्यों? तीनों ही बात में तो कल्याण समाया हुआ है। तो 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाएंगे? कौन सा घंटा बजाएंगे? माया की विदाई का घंटा बजाएंगे ना। जैसे कि स्कूल में होता है ना, तो एक पीरियड समाप्त होता है तो घंटी बजता है, फिर दूसरा पीरियड आता है, या छुट्टी होता है तो घंटी बजाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम कौन सा घंटा बजाओगे? दिन की समाप्ति का, हिसाब किताब की समाप्ति का, या फिर माया की समाप्ति का? माया की समाप्ति का हिसाब बजाना है, घंटा बजाना है। तो एक तो परिवर्तन शक्ति चाहिए, उसकी कमजोरी है, उसकी कमजोरी। प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो बाप दादा भी खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। बोलते सोचते हैं तो बहुत है, ऐसे कर लेंगे, लेकिन माया का विघन ऐसा आता है कि थोड़ा सा, फिर बोलते अच्छा धीरे धीरे करेंगे, तो कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे बाप दादा ने देखा। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे थे। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पद्मा पदम गुना याद प्यार बाबा को दिए, सब बाबा के पास पहुंच गया। जो मतलब ग्रीटिंग्स भेजते हैं ना नए साल में, तो सारे बच्चे भेजते थे बाबा को याद प्यार में, पद्मा पदम याद प्यार सब कुछ भेजे। तो आप जो भी सम्मुख बैठे हो, उनके दिल की आवाज भी बाप के पास पहुंची है। लेकिन अभी बाप दादा इन दोनों शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे। कौन सी दो शक्तियां? एक तो परिवर्तन करने की शक्ति, दूसरा दृढ़ता की शक्ति। दोनों ही शक्ति मजबूत हो जाए आज। तो एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का है। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे, वो भी तो ऐसे ही चल रहा है, ये सब नहीं बोलना है।
बाबा करते चले जाना है हमें। तो बाप दादा यही चाहते कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दे दो। वह कौन सा शब्द बताएं? बोले देनी पड़ेगी आपको, है ना। बाबा मांग रहा है कि देना पड़ेगा। इस वर्ष बाप दादा को कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते। कारण, किस कारण से हो गया बाबा, ऐसा कर रहे थे इसके कारण हो गया, ये नहीं, कारण नहीं, निवारण करो। तुम्हारा कहाँ गलती मिस्टेक हुआ है, निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप बन जाओ। चाहे स्वयं का कारण, चाहे साथी के कारण, चाहे संगठन के कारण हो, चाहे कोई सरकमटांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रू रिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे। तो बाप दादा चाहते हैं कि नया वर्ष ऐसे मनाओ जो दो शब्द समाप्त हो जाए। परोपकारी बनो, स्वयं कारण बनते हो या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभभावना शुभकामना के दिल वाले बनकर सहयोग दो, स्नेह दो। क्योंकि बहुत अभी आत्माएं परवश है, आप परवश होकर गलत सलत कर रही हैं। तो बाबा कहते सबको सहयोग दो, योग का दान दो, प्यार दो, ताकि वो भी निकले। यही नहीं कि तुम ही मूंझ जाओ कि देखो बाबा ये भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे करते हैं। वो परवश हो चुके हैं, तो उन्हें विदाई देने के लिए हमें उनको सहयोग देना होगा। तो इस वर्ष नए को क्या नाम देंगे? इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे ना, याद है ना। तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष का यह नाम नहीं, लेकिन ऐसा नाम चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं। बाबा कहता अब नाम नहीं, अब बोल नहीं, अब बन कर दिखला देना चाहते हैं। हमें देखना चाहते हैं कि हम बन रहे हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बना लो। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन आप दूसरों को कोर्स कराते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हो? कोई कुछ भी दे तो नेगेटिव को पॉजिटिव में, चलो इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, ये सोचना है। तो क्या आप नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हो? दूसरा परवश हो गया है। तो बाबा कहते परवश पर रहम किया जाता है ना। परवश पे क्या किया जाता है? रहम करना है। मतलब कोई दूसरे, जैसे कोई भूत के वश हो गया तो हम उस पर रहम करेंगे कि गुस्सा करेंगे? उसको भूत कमजोर कर दे रहा है। तो आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना देवी देवता के। तो भारत में डबल फॉरनर्स के भी चित्र हैं जो पूजे जाते हैं दिलवाला मंदिर में। आपका चित्र देखा ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी मांगते रहते हैं। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। तो पहला जिम्मेवारी अपने लिए, फिर दूसरा जिम्मेवारी ब्राह्मण परिवार के लिए, है ना। रहम करो। अगर कोई परवश है ब्राह्मण परिवार में, संस्कार के वश हो गया, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है कोई भी, मतलब बाबा के कार्य में, तो क्रोध नहीं करो उस पर। क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है, क्रोध नहीं करो तो उसके बाल बच्चे बहुत से बच्चों से बहुत प्यार है ना। बाबा कहता क्रोध नहीं करते हो, लेकिन क्रोध का रूप ले आते हो। तो बाबा कहते क्रोध के बाल बच्चों से सबको प्यार हो जाता है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े प्यार से बच्चों को, बड़े बच्चों से प्यार से कम हो जाता है, बड़े बच्चों से कम प्यार हो जाता है, पौत्रे धौतरों से ज़्यादा प्यार हो जाता है। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो बोलते हैं ना कि बच्चों से कम प्यार होता है, फिर पौत्रे धौतरों से ज़्यादा प्यार होने लगता है। बाबा कहता नहीं, हमें सबसे एक समान आत्मा रूप में देखकर प्यार करना है। तो क्रोध बाप है और रौब उसका उल्टा नशा है। तो नशे भी भिन्न भिन्न रूप के होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा का, कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये सब रौब में दिखाते हैं। हम ही इस घर के मालिक हैं, हम मेरा ही कहना मानना चाहिए, रौब नहीं दिखाना है। जिसका भी राय सही हो उसको जरूर संगठन में लाना है।
तो यह रौब होता है ना, तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हो, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी करते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना, पूरा सारे वर्ष के लिए बाबा दे रहे हैं, विदाई करने के लिए बोल रहे हैं कि इस वर्ष अभी सितंबर चल रहा है ना, 7 सितंबर है 2025, 2026 तक हमारे अंदर ये संस्कार लोप हो जाना चाहिए। कौन सा संस्कार? कड़वेपन का, है ना, दूसरों का निंदा करने का, दूसरों को देखने का। तो आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा होना चाहिए। मुखड़ा मीठा मतलब मुख से मीठा मीठा बोल रहे हैं, ना दृष्टि अच्छी है, ना बोल अच्छे हैं, ना सुन रहे हैं उल्टा सुल्टा, ये सब क्या है? गलत है ना। तो सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजोरिटी जब बाप दादा से रूहान करते हैं तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और कोई सुनाता ही नहीं है। तो मेजोरिटी की रिजल्ट में विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चों का रिपोर्ट ज़्यादा आता है ना। बाल बच्चों का रिपोर्ट की बहुत कड़ा होके बोल दिया, एक ही शब्द बोला लेकिन कड़ा होके बोल दिया, या फिर एकदम चेहरा बना लिया गुस्सा का, तो बाल बच्चों का रिपोर्ट आ रहा है ना। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहते। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा कि चाहते नहीं है बाबा, लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाबा के आगे संकल्प द्वारा वचन भी देते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं कि शरीर चला जाए लेकिन वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और शरीर चला जाए पर वचन न जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। बाबा कहता है कि झुकना पड़े, मरना पड़े, सहना पड़े, लेकिन बाबा की श्रीमत को नहीं छोड़ देना है। दृढ़ता यही इसी शक्ति का नाम है। लेकिन समय गुम हो जाता है। क्या क्या विचार कर है? तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता की, जो नहीं हम कर पा रहे उसको करके दिखलाना है। तो विश्व परिवर्तन की दृढ़ संकल्प करो। पीछे वाले सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना क्या करना है? तो करना है ना, यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं ना। छोटा छोटे समान बाप, हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है। तो चाहे पहली बारी आए ही हो, लेकिन मेरे बाबा कहा तो अधिकारी बन गए। बाबा छोटा बड़ा नहीं देख रहा, आत्मा को देख रहा है। तो अगर मेरा बाबा कहते हैं तो हम अधिकारी बन गए। तो टीचर आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी प्रोग्राम बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे बाबा। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन ढीला हो जाता है ना। अगर विश्व परिवर्तक हमारे अंदर नहीं उठने लगेगा बस सेंटर तक, तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसे सभी करने लगेंगे। इसलिए पहले खुद को तैयार करना है, तो पात्र बन जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं नई नई प्रकार के दुखों के पात्र बन रही है। क्यों? क्योंकि खुद का परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। तो दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनकर परिवर्तन करना चाहते हैं। जो मास्टर सुखदाता बच्चे हैं, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। आज लोग भक्ति कर कर कहाँ कुछ होता है, इतना तो पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तब कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। तो थक गए हैं, उन्हें भी रास्ता दिखलाना है। रहम आता है कि नहीं उन पर? रहम आता है ना, जब देखते हैं ना नंगे पाँव चल रहे हैं, कितना कष्ट कर रहे हैं, तो रहम आता है कि बाबा जल्दी से ये बच्चे सुधर जाएं। तो बाबा कहते अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी रहते हो क्या? बस अपने तक सीमित है, क्या करे बाबा, बिजी रहते हैं? नहीं, अपनी ही सेवा, अपनी दिनचर्या में बिजी रहते हो, निमित्त हो। ऐसे नहीं कि बड़े केवल निमित्त है। हर एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना, वो सब निमित्त है। बाबा क्लियर कर रहा है कि ये नहीं कि जो पढ़ा रहे वही निमित्त है, सभी निमित्त है। तो नए वर्ष 1-2 को गिफ्ट भी देते हैं।
तो भक्तों के साथ पूरी करते, भक्तों की आस भी पूरी करते हैं। उसको गिफ्ट दिखाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुस्लिम में शांति दिलाओ, यह गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में आत्मा का दिल की स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है? कौन सा गिफ्ट देने बोला? स्नेह का, सहयोग का, ये सब का गिफ्ट। लेकिन बाबा कह रहा है उसके पहले आपके पास भरपूर होना चाहिए ना, बिना भरपूर हुए कैसे देंगे? तो जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। तो सहन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति सब है, तो स्टॉक रहना चाहिए। स्टॉक कम है, पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? हाथ क्यों नहीं खड़ा करते हैं? स्टॉक रहना चाहिए, तो वह हाथ उठाओ। स्टॉक कम है, पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? यह ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहे, स्टॉक तो है ना। स्टॉक मतलब एक एक बच्चे पर बाबा का ध्यान रहता था, कौन हाथ उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है। तो स्टॉक है, तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखो। टीचर स्टॉक है ना, तो दो ना फ्रॉक दिल बनकर। अगर स्टॉक है तो सबको प्यार दो। प्यार का स्टॉक रखे हो? प्यार का, जो प्यार हमें दे रहे हैं हम उसको प्यार दे रहे हैं, क्या बड़ी बात है। जो प्यार नहीं दे रहे हैं हमें उन्हें प्यार देना है। तो जमा करके रखो। टीचर स्टॉक है ना, तो दो ना फ्रॉक दिल बनकर। मधुबन वाले क्या करेंगे? स्टॉक मधुबन में है, मधुबन में यह चारों ओर स्टॉक्स भरा हुआ है, तो अभी दाता बनो, सिर्फ जाना नहीं है, दाता बनो, देते जाओ सिर्फ, ठीक है ना। बाबा कहता है कि जब आपके पास प्यार है, आपके पास विश्वास करने का शक्ति है, आपके पास परिवर्तन की शक्ति है, तो देते जाना है। अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकेंड में ज्ञान को एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हैं? तुरंत भर में बोलेंगे कि यहाँ चलो तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसे करके करेंगे। तो 1 सेकेंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकेंड में अपने चारों ओर अपने स्वीट होम में पहुँच जाओ। 1 सेकेंड में अपने राज्य में पहुँच जाओ। पहले परम धाम में पहुँच जाएंगे, 1 सेकेंड में बैकुंठ पहुँच जाएंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो कोई हलचल हो सकता है क्या? ऑर्डर करो तुरंत। मन, अभी हर एक को अपने मन का मालिक अनुभव कर 1 सेकेंड में मन को एकाग्र करना है। ऑर्डर कर सकते हो, 1 सेकेंड में अपने स्वीट होम पहुंचना, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाना है। ऑर्डर मानता है मन या हलचल कर देता है? मन को पहुंचाना चाहते सतयुग में तो पहुंच जाते, कलयुग में लड़ाई झगड़ों में नहीं। तो बाबा कहते अभी अभ्यास करो, 1 सेकेंड में सभी अपने स्वीट होम पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन बीच बीच में करने का है, अटेंशन रखने का है। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बना देती है। अच्छा, चारों ओर की अति से सभी की स्नेही। कैसे बच्चों को बाबा नमस्ते याद प्यार दे रहा, देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बाबा याद प्यार अव्यक्त मूल्य में विशेष को देता है। तो आज बाबा क्या दे रहे हैं? चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, अति सर्व के स्नेही मतलब विश्व की सभी आत्माओं से बहुत प्यार करना है। सभी के सहयोगी, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो श्रेष्ठ आत्मा है वो सबके सहयोगी बन जाते हैं, ऐसी आत्माओं को। चारों ओर के विजयी बच्चों को, जो हर बात में विजयी बन रहे हैं, वैसे बच्चों को। चारों ओर के परिवर्तन शक्ति बच्चों को, जो परिवर्तन शक्तिवान है, जो परिवर्तन करने में शक्तिवान है, ऐसे बच्चों को। चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को। सदा साधारण स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को। बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ ही सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज है, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
वरदान आज का मुरलीधर का मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनो। जो मुरलीधर है उनको मुरली से सदा प्यार होगा। जिन बच्चों को पढ़ाई अथवा मुरली से प्यार है उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता है। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से भी प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरा बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए मेरे पास टाइम नहीं, सही रहेगा? सही नहीं है। लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है तो बाप दादा नहीं मानते हैं, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहानाबाजी नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार बिरला बाबा कहता प्यार का किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। बाबा कहते हैं ये जो प्यार हम लोग करते हैं ना, बाबा से प्यार लेते हैं, ये किला बन जाता है जो हमें हर विघ्नों से बचाता है। इसीलिए हमें विश्व की सभी आत्माओं, जैसे बोलते ना कि किसी आत्मा से हम नफरत करने लगे, अचानक वही आत्मा हमारी सहयोगी बनती है तो हमारा चेहरा क्या है, उदास निराश हो जाता है कि हम इसका सहयोगी क्यों नहीं बने। आज ये आत्मा देखो कितना सुधर गई, तो अपने आप से घृणा होता है ना। तो बाप नहीं मानती, क्योंकि नहीं, जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहानाबाजी नहीं चल सकता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे सभी सेफ रहते हैं। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाओगे। मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड बनता है, मतलब झुकने वाला। समय पर जैसे बहुत लोग नहीं बदल रहे, बहुत अच्छे से ज्ञान दे रहे, नहीं बदल रहे, उस समय झुक जाएं, लेकिन बाहरी झुकाओ, अंदर का नहीं। लेकिन बच्चे झुकेंगे तो पूरे झुक जाएंगे और उतान होंगे तो ज़्यादा उतान हो जाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, अब व्यक्ति इशारे दे रहे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला स्वरूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाते हैं कि बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। समाने की शक्ति, जो कुछ भी हो रहा है वो कल पहले भी हुआ है, हमें संभाल लेना है बातों को। तो जो स्टॉप कहा, स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड में बाप दादा ज़्यादा समय लग जाता है, बाप दादा मतलब ब्रेक लगाने में, कोई भी बात को स्टॉप करने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो समाने की शक्ति आपकी कमज़ोर है, हम समा नहीं पा रहे, इसीलिए हमारे मन की स्थिति एकाग्र नहीं हो पा रही है। अच्छा, ओम शांति।